डायरेक्टिव्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, कितने टाइप्स का होता है डायरेक्टिव, और उनमें से कुछ डायरेक्टिव्स को अभी इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो पहले देखते हैं। तो अभी लास्ट हमने किया था डाटा बाइंडिंग, जिसमें हमने इसके चारों टॉपिक्स ख़त्म कर लिए थे। तो इसमें एक 2 वे बाइंडिंग थी जिसमें था एनजी मॉडल, तो वो भी क्या था, एक डायरेक्टिव, जैसे मैंने बताया था। तो पहले समझते हैं डायरेक्टिव होता क्या है। बेसिकली डायरेक्टिव क्या होता है कि हमारा जो टेम्पलेट होता है, लाइक जैसे हमारा H2 टैग है यहाँ पे, ठीक है, एक एलिमेंट है। अगर इसके बिहेवियर लाइक इसमें कुछ भी चेंज कर सकता है, डायरेक्टिव क्या कर सकता है, इसको मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट कैसे, इसमें डायनेमिकली स्टाइल ऐड कर सकता है, क्लासेस ऐड कर सकता है, और बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो डायरेक्टिव होता कितनी तरीके का है पहले समझ लेते हैं। तो डायरेक्टिव 3 तरीके का होता है। पहला होता है हमारा कस्टम। तो कस्टम के बारे में बाद में देखेंगे, पहले प्री बिल्ट देख लेते हैं। तो कस्टम डायरेक्टिव। सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव एंड थर्ड वन इज प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव। तो ये 3 तरीके के होते हैं। तो पहले की तो हम बात अभी बंद कर देते हैं क्योंकि ये तो हो गया हमारा कस्टम, ठीक है। हम पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की। हमारे स्ट्रक्चर डायरेक्टिव कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा, पहले जब भी हम स्ट्रक्चर जो डायरेक्टिव है उसको डिफाइन कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें स्टार, हमें पता चलता है कि ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है। तो एंगुलर क्या करता है, एंगुलर को पता करने के लिए कि कौन से टाइप का है, तो उसने एक कह सकते हैं एक तरीके से कोई सिंबल लगा के जिससे वो पता कर पाए कि ये स्ट्रक्चरल है। तो इसके लिए हम स्टार, उसके बाद में हमारा डायरेक्टिव का नाम होता है। जैसे हमारा डायरेक्टिव होता है एक NG इफ़, ठीक है। सेकंड होता है हमारा, सेकंड होता है हमारा NG for, एंड थर्ड होता है हमारा NG स्विच। तो ये 3 तरह के स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होता है। और ऐसे ही प्रॉपर्टी डायरेक्टिव होता है। तो प्रॉपर्टी डायरेक्टिव में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा प्रॉपर्टी डायरेक्टिव को हम कैसे डिफाइन करते होते थे, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। एक होता है हमारा NG क्लास, जो हम डायनेमिक क्लास ऐड करने के लिए करते हैं यूज़। सेकंड होता है हमारा NG स्टाइल, ठीक है। तो हमारे क्या होता है, ये हमारे होता है प्रॉपर्टी डायरेक्टिव, जो डायनेमिकली क्लास ऐड करने के लिए यूज़ होता है ये, और ये स्टाइल ऐड करने के लिए होता है। और यहाँ पे ये क्या करने के लिए होता है, इनके बारे में भी समझेंगे। पहले स्टार्ट करता है मैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव के बारे में। तो अभी हम प्रैक्टिकली कर के देखेंगे सारे। तो अभी जो भी हमने लास्ट किया था ये हम सारा हटा देते हैं। तो यहाँ से अभी हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम, पहला करते हैं, पहले एक डिव बना लेते हैं कंटेनर की, कंटेनर, और स्पेलिंग गलत हो गई, कंटेनर। एंड इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एक रो ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम ले लेते हैं कॉलम 12, और इसके अंदर हम अपना करते हैं कॉलम 12 की डिप ले लेते हैं एक, ठीक है। तो अभी हम पहला क्या करने वाले हैं, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, ठीक है। तो आ गया अपना ये, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्लास लगा लेते हैं एक टेक्स्ट सेंटर की, जिससे हमारा टेक्स्ट क्या हो जाए, सेंटर हो जाए। तो बेसिकली डायरेक्टिव करते क्या है कि हमारी जो टैग्स होता है, ये एलिमेंट होता है, ठीक है, इसको मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं।
तो कह सकते हैं हम ये डॉम मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। डॉम क्या होता है हमारा, जब भी कोई पेज रिलोड होता है या जब भी कोई पेज हमारे स्टार्टिंग में खुलता है तो वो क्या करता है, एक स्ट्रक्चर तैयार करता है जो भी हम लिखते हैं, तो उसको डॉम बोलता है। जैसे इसकी फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये क्या करता है, एक मॉडल तैयार करता है जिसमें हमारा क्या होता है, सबसे पहले HTML टैग होता है, फिर टाइटल होता है, ठीक है, हेड होता है, हेड के अंदर टाइटल होता है, फिर उसके बाद बॉडी होती है, फिर ऐसे ही करके एक पूरी स्ट्रक्चर तैयार करता है, तो उसे बोलते हैं हम डॉम। तो हम इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, हम डॉम मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो पहले समझते हैं हम स्ट्रक्चर डायरेक्टिव में इसका, जैसे हम कितने टाइप का होता है हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक हमने क्या ले लिया, एक लिस्ट बना ली यहाँ पे, तो लिस्ट में लिख लेते हैं हम पहले। तो लिस्ट में पहला क्या हो गया हमारा, ngif। सेकंड हो गया हमारा, सेकंड वन इज ng4 एंड थर्ड वन इज ng switch, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है लिखने का, तो वो हम आगे देखेंगे, और इनको भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, बट बेसिकली हम स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो पहले आते हैं हम किस पे, स्टार्ट करते हैं हम ngif से, ठीक है। H1 टैग में ले लेते हैं हम क्या करते हैं, इसको टैग सेंटर करके यहाँ पे H1 टैग में ले लेते हैं हम ngif, ठीक है। तो जैसे दिख रहा होगा ये रहा 3 टाइप का है, तो इसको भी सेंटर कर लेते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास लगाएंगे। तो यहाँ पे हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने के लिए हमें क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे, ठीक है। और स्टाइलिंग में क्या करेंगे, ये डॉट डॉट जो आ रहा है इनको हटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट टाइप लिस्ट स्टाइल टाइप हमें क्या करना है, नन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, डॉट डॉट जो आ रहे थे वो हट जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ngif के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ngif क्या होता है, जब हमें टेम्पलेट में लाइक हमारे पास 2 टैग्स हैं, ठीक है। एक H1 टैग है जिसमें किसी का नाम लिखा हुआ है, एक S2 टैग है जिसमें उसका निक नेम लिखा हुआ है। तो हम किसी कंडीशन के थ्रू हम चाहते हैं कि एक बार में उन दोनों में से एक ही दिखे। तो हम क्या करेंगे, कोई कंडीशन होगी ऑब्वियसली, कोई लॉजिक लग रहा होगा जिसके थ्रू हम क्या कर रहे होंगे, कभी नेम और कभी निक नेम देख रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ngif का यूज़ करके हम उसको बता सकते हैं अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला दिखाओ, अदरवाइज़ दूसरा दिखाओ, ठीक है। तो हम एक करके देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ S2 टैग ले लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम लिख लेते हैं हे दिस इज़ फर्स्ट, ठीक है। एक S2 टैग ले लेते हैं, एक और यहाँ लिख लेते हैं हे दिस इज़ सेकेंड, ठीक है। लिख लिया हमने, आ गया दोनों। बट हम चाहते हैं एक टाइम में एक ही आए, तो हम क्या करेंगे, ngif का यूज़ करेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ngif। फिर हम क्या यूज़ करेंगे, डाटा बाइंडिंग का यूज़ करेंगे। डाटा बाइंडिंग मतलब अब हम कुछ डायनेमिकली कंट्रोल करने वाले हैं। कैसे, एक क्या करेंगे हम यहाँ पे, एक ये भी सब हटा देते हैं यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर लेते हैं, वेरिएबल। पहला कर लेते हैं हम फर्स्ट के नाम से, फर्स्ट, इसमें टाइप होगा स्ट्रिंग और ये होगी अभी नल। या हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं, इसको बुलियन में कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमें तो
ट्रू एंड फॉल्स है, बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको क्या कर देते हैं, ट्रू। ठीक है, हमने क्या किया, एक वेरिएबल हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी फर्स्ट के नाम से, ठीक है, जिसका टाइप क्या है, बुलियन, और उसको हमने अभी क्या कर दिया, ट्रू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करके यहाँ पे कंडीशंस चेक करेंगे। हम कैसे करेंगे, ng इफ़, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, ng इफ़ और अपने वेरिएबल का नाम जो हमने यहाँ लिखा है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। इसके बाद ये क्या करेगा, ये देखेगा फर्स्ट है या नहीं, ठीक है, अगर फर्स्ट है तो इसको शो कर देगा। एल्स कंडीशन में क्या करेगा, हमें एक यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हमें एल्स में क्या देखना चाहते हैं, तो इसको हम क्या कर देते हैं, डिफ़ाइन कर देते हैं सेकंड के नाम से। ठीक है, तो एल्स क्या करेंगे यहाँ पे, सेकंड, तो इसको, अच्छा, तो हमने क्या गलती करी है देख लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट FIR, स्पेलिंग मिस्टेक थी, ठीक है, फर्स्ट, और उसके बाद में हमारा क्या होगा, एल्स ब्लॉक चलेगा, एल्स, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, एक मिनट, कुछ तो गलती हो रही है अपने से, फॉल्स, एल्स में क्या करना चाहते हैं हम, सेकंड को देखना चाहते हैं। ये क्या कह रहा है, HTML एलिमेंट इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप ng if कंटेंट बुलियन। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे बुलियन ले लिया। हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग, और इसमें कुछ डाल देते हैं, लाइक फर्स्ट डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ इफ़ इक्वल्स टू किसके इक्वल्स टू है, फर्स्ट के, ठीक है, एंड यहाँ से इसको हटा लेते हैं। अभी एक क्या करते हैं, यहाँ पे एक ng टेम्पलेट का यूज़ करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, इसको ठीक है, अभी इसके बारे में बताऊंगा, पहले मैं कर देता हूँ, पूरा बताता हूँ। फिर यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया और एल्स ब्लैक में लिख दिया सेकंड। ठीक है, अब चल गया। अभी क्या मिस्टेक हो रही थी हमसे, ng टेम्पलेट क्या करता है, ng टेम्पलेट करता है कि ng टेम्पलेट इसको मैनिपुलेट करता है। कैसे मैनिपुलेट करता है, अगर ये कंडीशन नहीं चलेगी तो ये जो h2 टैग है कभी हमारे डोम में क्रिएट ही नहीं होगा। ठीक है, अभी जैसे हम चला के देखते हैं, इसको सेव करता हूँ मैं। ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट आ गया, जैसे बट लिखा हुआ तो मैंने ये है, दिस इज़ सेकंड भी लिखा हुआ है ना, तो हम चेक करते हैं इसको इंस्पेक्ट करके, क्योंकि HTML में क्या होता है कि वो हमारे डोम में पड़ा होता है बट हमें पेज पे दिख रहा नहीं होता, बट ये क्या करता है, ये उसको कभी क्रिएट ही नहीं करता। ठीक है, जैसे हम चेक कर लेते हैं, एलिमेंट इधर गए हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे H2 के बाद में कोई और H2 है ही नहीं, जबकि हमने यहाँ H2 में ये लिखा हुआ है, बट इसने क्या किया, इसको क्रिएट ना करके इसको कमेंट आउट करके, मतलब इसको कोड को हटा ही दिया है एक तरीके से। ठीक है, इस कोड का यूज़ ही नहीं किया है। तो हमेशा, जैसे मैंने अभी क्या गलती करी थी, ng टेम्पलेट के बाहर सीधा H2 लेके यहाँ पे एक ID डिफ़ाइन कर दी थी H2 टैग के अंदर। ठीक है, H2 टैग के अंदर क्या किया था, एक ID डिफ़ाइन कर दी थी, बट जिसकी वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पे एक एरर, एल्स का एरर आ रहा था, क्योंकि ng टेम्पलेट के अंदर हमने क्या यूज़ नहीं किया ng टेम्पलेट का। बट विदाउट ng टेम्पलेट के यूज़ के हम डायनेमिकली नहीं कर पाते हैं चीज़ें। ठीक है, तो हमेशा क्या करें, ng टेम्पलेट का यूज़ करें जब भी एल्स कंडीशन लगाएं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ng if एंड एल्स। ठीक है, अब हो सकता है कि हमें बहुत सारे ng if का यूज़ करना हो, तो हम हो सकता है हमें बहुत सारे ng if चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, ng स्विच का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब जैसे हम क्या करते हैं, अब ng उसका ही ले लेते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको ना थोड़ा सा और अच्छा सा करते हैं, ऐसा नहीं, ये तो मज़ा सा नहीं आ रहा। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको
हम एक रैंडम नंबर ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। रैंडम नंबर क्रिएट करने के बाद हम इसको ना ऑटोमेटिक चेंज करेंगे। कैसे करते हैं देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन पहले एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, क्योंकि हमें इसको चलाना भी तो होगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे रैंडम के नाम से, ठीक है, जिसमें हम नंबर लेके आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, मैथ, ये क्या होता है, हमें ना रैंडम नंबर प्रोवाइड कराता है, रैंडम, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से एक रैंडम नंबर क्रिएट किया। चेक कर लेते हैं कंसोल में ना, console.log आ भी रहा या नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, रैंडम को प्रिंट करा के देख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको साइड में ओपन कर लेते हैं। तो अपना कंसोल खोलते हैं और इसको रीलोड करते हैं। जितनी बार रीलोड करेंगे, ये देखो रैंडम नंबर क्रिएट हो रहा है, ये देखो हो रहा है। बट रैंडम नंबर क्या होता है, हमेशा 1 से नीचे और 0 से ऊपर क्रिएट करता है, लाइक 0, 1.1, 2, 3, 4 ऐसे करता है। तो हम इसको लेके आते हैं 1 to 10 के बीच में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जो भी आ रहा है हम उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। तो ऑब्वियस सी बात है 1 to 10 आ जाएगा वो, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, ठीक है, कर दिया, आ गया। अब क्या करते हैं, पॉइंट वाली चीज़ें हटा देते हैं। तो पॉइंट वाले के लिए हम मैथ का यूज़ करेंगे, हमारे मैथ नाम की एक क्लास है, उससे हम जैसे अभी हमने रैंडम नंबर निकाला था, अभी क्या करते हैं हम इसको पीछे के जो डिजिट्स हैं उनको हटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, रैंडम वेरिएबल में ही सेव करा लेते हैं जो चेंजेस है। तो हम क्या करेंगे, रैंडम मतलब जिसमें वैल्यू आ रही थी, ठीक है, ये सारी वैल्यू हमारी किस में आ रही थी, रैंडम में। तो हमने लिख दिया रैंडम में क्या करना है, अब हमको पीछे के पॉइंट्स हटाने। तो हम क्या करेंगे, इसको फ्लोर, सॉरी गलती हुई, मैथ डॉट फ्लोर, ये क्या करता है, पीछे के जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसको हटा देता है। तो हम फ्लोर क्या करने वाले हैं, रैंडम, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं, देखो जितनी बार करेंगे वो क्या करेगा, 1 to 10 के बीच में हमें नंबर प्रोवाइड करेगा, जैसे आ गया। तो अब हम क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, ये अब ऑटोमेटिक चेंज हो। जो नाम है ना, जो यहाँ पे फर्स्ट आ रहा था लिखा हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो, ऑटोमेटिक चेंज हो, कब हो वो भी लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ये वाली दिक्कत नहीं थी, वहाँ पे वो दिक्कत थी, इसको बुलियन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, ईजी हो जाएगा हमारे लिए। इसको क्या कर देते हैं अभी के लिए ट्रू, ठीक है, और यहाँ से ये हटा देता है। अगर फर्स्ट है मतलब ट्रू है तो ये दिखाएगा, अदरवाइज़ क्या दिखाएगा, सेकंड। देख लेते हैं, हाँ ठीक चल रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, इफ़ क्या नंबर किस में आ रहा है हमारा, 1 to 10 रैंडम के अंदर। तो हम क्या करेंगे, अगर रैंडम में जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 5 से छोटी आ रही है, ठीक है, कितने से, 5 से, मतलब 1 2 3 4 तक आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको फॉल्स कर देंगे। जो फर्स्ट है इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू असाइन कर देंगे ट्रू की जगह फॉल्स। तो असाइन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, इक्वल्स टू, ठीक है, इसमें क्या कर देंगे हम, फॉल्स कर देंगे इसको। तो एक और एल्स कंडीशन में क्या कर देंगे, एल्स कंडीशन में हम क्या कर देंगे, दिस डॉट फॉल्स को, दिस डॉट फर्स्ट को, सॉरी फर्स्ट नाम का हमने डिक्लेयर किया हुआ है, इसको क्या कर देंगे हम, ट्रू कर देंगे, ठीक है। एक तो ये हो गई इफ़ एल्स कंडीशन। इसको दूसरा तरीका होता है लिखने का, वो भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है, मतलब एक लाइन का कोड है और हमें कुछ रिटर्न नहीं करना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखते हैं हम क्या चाहते हैं कि रैंडम जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, छोटा हो 5 से। तो क्या होगा, इसका मतलब समझो, ये जो कोड लिखा है ये कहाँ पे हमारे इफ़ के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या करा है, रैंडम अगर हमारा 5 से छोटा है तो क्वेश्चन मार्क लगा के हमें क्या लिखना है, क्या चलना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट फर्स्ट में क्या कर देंगे, फॉल्स, और एल्स कंडीशन के लिए क्या करेंगे हम, ये यूज़ करके उसके बाद में क्या कर देंगे हम, दिस डॉट फर्स्ट इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। इसका लिखने का तरीका और इस लाइन का दोनों का मीनिंग सेम है, किसी भी तरीके से लिख लो, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं, ये देखो नंबर 1 आया तो क्या आ गया, सेकंड, क्योंकि हमने लगाया था अगर 1 to 4 आएगा तो क्या आएगा, एल्स वाली कंडीशन चलेगी। और
4 से ऊपर आएगा तो इफ़ वाली कंडीशन। तो इसको बार बार करके देखते हैं, रिलोड, देखते हैं चेंज होता ही नहीं। ये देखो 6 आया तो चेंज हो गया, ठीक है। 4 आया तो वापस से वही हो गया, ठीक है। 1 में भी सेम रहा, 5 आया तो फिर से फर्स्ट हो गया, क्योंकि 1 to 4 की कंडीशन थी वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या काम कर रहा है, इफ़ एंड एल्स कंडीशन। तो यहाँ पे कितना भी कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, एक नॉर्मल एग्जांपल लिया है। तो अभी आगे चलते हैं हम। तो आगे क्या करने वाले हैं, अभी हम आगे करेंगे हम ng स्विच कर लेते हैं पहले, या फिर क्या करें 4 भी कर सकते हैं, पहले स्विच कर लेते हैं, ठीक है। तो एक क्या करते हैं, एक h1 टैग के अंदर लिख लेते हैं ng4, ठीक है। ng4 आ गया। अब ng4 किस लिए यूज़ करते हैं हम, 4 से ही समझ आ रहा है, 4 लूपिंग के लिए यूज़ करते हैं। लूप कब यूज़ होती है, जब हमारे पास मल्टीपल डाटा होता है, ठीक है। एक जैसे हमारे पास नाम है, नाम को दिखाना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर वही बहुत सारे नाम एक एरे के अंदर पड़े हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे, फोर लूप का यूज़ करेंगे, उससे एरे 1 by 1 नाम निकालने के लिए। तो ऐसे ही ng4 का यूज़ करते हैं किसी लिस्ट में डलवाने के लिए, या किसी एरे या ऑब्जेक्ट से कोई भी एलिमेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो जैसे अभी हम कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक एरे डिफ़ाइन कर लेते हैं पहले ना। हम यहाँ नेम्स नाम से कर लेते हैं, जिसका टाइप कुछ भी रख देते हैं। हम इसमें स्ट्रिंग नंबर कुछ भी डलवा सकते हैं, ठीक है। और इसको हम एरे का टाइप बना देते हैं, एक एरे। और इस एरे में क्या कुछ नाम्स डलवा लेते हैं, लाइक नितिन, ठीक है, ओम, या कुछ भी डलवा सकते हो, ABC, ठीक है। जो मन करे वो नाम डलवा रहे हैं हम अभी स्ट्रिंग में, ठीक है। अभी हमारे पास 4 नाम पड़े हैं, किसमें, नेम नाम का एक एरे बनाया है हमने, इसमें हमारे पास 4 नाम पड़े हैं। तो अगर हम इसे डायरेक्टली देखें, यहाँ लगा के देखते हैं, हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट लगा के देखते हैं। h1 टैग लिया और हमने क्या किया, यहाँ पे नेम लगाया, ठीक है। ये देखो, नेम को पहले ऐसा लिखता है, ठीक है। हमने नेम लगाया, ये दिख रहा है कैसे आ रहा है, जैसा था उसने एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। बट हम क्या चाहते हैं, इसको 1 by 1 आए, ठीक है। पहले नितिन आए, फिर ओम आए, फिर ABC आए, फिर ये आए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ng4, ठीक है। तो अभी हम करके देखते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एक डिव ले लेंगे और इसके अंदर क्या जो भी डिज़ाइन करना हो, जिसके अंदर भी तुम्हें वो डलवाना हो। तो लाइक मैं क्या करता हूँ, एक h1 टैग ले लेता हूँ और जिसमें कुछ स्टाइलिंग कर देता हूँ। स्टाइलिंग कैसे कर देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ मैं ब्लू, और कलर डाल देता हूँ मैं वाइट, ठीक है। ये मैंने अभी डिज़ाइन किया है, तो इसमें कुछ देख लेते हैं लिख के, ठीक आ रहा है नहीं आ रहा, आ गया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको ये जो एरे में था, मैं चाहता हूँ हर एलिमेंट एक अगली लाइन में आए, मतलब नेक्स्ट लाइन में आए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे ng4, और डिफ़ाइन कैसे करते हैं, स्टार ng4, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखना होता है, अब इसमें क्या बताना होता है, अब हमने इसको किस में लिया हुआ है, नेम के अंदर लिया हुआ है। जितने भी हमारे जो एरे हैं वो किसके अंदर है, नेम के अंदर। तो अब हमें 1 by 1 करके निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक लेट कर लेते हैं। लेट क्या करते हैं कि हमें नेम से 1 by 1 वो जो निकलवाना है उसको हम किसके अंदर रखेंगे। तो यहाँ कुछ भी ले सकते हो, ABC ले लेता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, जो भी वैल्यू आएगी 1 by 1 वो ABC में आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, लेट ABC ऑफ, वो वैल्यू जो ABC में आएगी वो किससे आने वाली है, हमारी नेम से। ये जो नेम है इससे आएगी ना, तो हम क्या करेंगे, नेम। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेम से 1 by 1 वैल्यू कहाँ निकलवा के रख रहे हैं हम, ABC में, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू एक एक करके आएगी वो किस में होगी, ABC में। तो यहाँ क्या करेंगे, हम ABC लिख देंगे और देखते हैं, फिर आ गया 1 by 1, नितिन, ओम, ABC, ठीक है, सारा आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसका इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। इंडेक्सिंग कैसे, कि जब ये आया तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये जितना भी आता जाएगा ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसको मैनेज करता रहेगा। कैसे करेगा, तो ng4 का एक वो होता है, ठीक है,
अब जैसे हमें कुछ और भी एक्सप्रेशन लिखनी होती है, उसके बाद में हम पहले सेमीकोलन लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे। तो हम चाहते हैं कि इसकी इंडेक्सिंग भी हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग के लिए कोई वेरिएबल पहले लेट करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, लेट आई इक्वल्स टू इंडेक्स। मैंने क्या करा, आई एक वेरिएबल ले लिया जिसमें क्या है, इंडेक्स है, ठीक है। तो अब मैं इसको दिखाना चाहता हूँ कहाँ, इसके आगे दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, इसके आगे क्या लगा दूँगा, आई। इंडेक्सिंग किसके अंदर है, हमारी आई के अंदर। हमने क्या ले लिया, हर एक बार जब भी चलेगा उसकी इंडेक्सिंग जो होगी वो आई के अंदर आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आई लिख दिया। देखते हैं अब आ गया 0 1 2 3। जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, जैसे एरे में होती है 0 से स्टार्ट, ऐसे ही इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो हम चाहते हैं इसको 1 से करना, तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट +1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4। अभी हमारे पास 4 है तो 4 दिखा दिया। हमारे पास जितना होगा वो इतना दिखा देगा। जैसे हम यहाँ से ABC को काट देते हैं बीच से, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से NG4 काम करता है। तो इसको हम डायनेमिक भी कर सकते हैं। एक छोटा सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि, या फिर एंड में करते हैं उस प्रैक्टिस को, ठीक है। पहले एक और समझ लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो अभी कर लेते हैं हम हमारा जो स्ट्रक्चर डायरेक्टिव का लास्ट है वो है हमारा NG स्विच। अब स्विच केस तो तुमने पढ़ा होगा। स्विच केस क्या होता है, स्विच केस होते हैं जिसमें हर एक, लाइक जैसे हमारे पास मंथ है, मंथ कितने होते हैं हमारे पास, एक साल में 12 होते हैं, ठीक है। तो NG स्विच क्या करता है, लाइक वो बताता है कि अगर 4th मंथ है तो हमें क्या करना चाहिए, 3 है तो क्या करना चाहिए। हर किसी के लिए हमारी एक टेस्ट केस मतलब केस लिखा होता है, स्विच केस लिखा होता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा क्या, स्विच। तो NG स्विच भी सेम इसी तरीके से काम करता है, बट वो टेम्पलेट मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है। तो अभी करके देख लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एक डिव ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके जो स्टार लगा के जो डिफ़ाइन करते हैं वो केसेस को डिफ़ाइन करते हैं, बट इस NG स्विच को जब डिफ़ाइन करते हैं तो वो प्रॉपर्टी बाइंडिंग की तरह करता है। जैसे यहाँ पे NG स्विच दिख गया, ठीक है। अब NG स्विच में कंडीशन चलेगी, कैसे चलेगी वो भी देख लेता है। तो NG स्विच में क्या होगा, जैसे हमने हर बार यहाँ पे डाटा बाइंडिंग का यूज़ किया है, तो ऐसे ही हम NG स्विच के लिए भी हम क्या करेंगे, डाटा बाइंडिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम एक, क्या करते हैं, एक डेज नाम का बना लेते हैं, ठीक है। डेज नाम का हमने क्या करा, एक स्ट्रिंग बना लिया और इसको ब्लैंक कर दिया, ठीक है। और एक हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इनपुट ले लेते हैं, इनपुट, जिसमें हम क्या करेंगे, डेज को इनपुट कराएंगे। टाइप नंबर कर लेता हूँ, इसका नंबर में होगा क्योंकि, और प्लेस होल्डर में लिखते हैं एंटर डे, कौन सा दिन है, ठीक है। मतलब नंबर में लिखना है 1 2 3 4 5 7 तक, ठीक है। और इसमें क्या हम 2 वे बाइंडिंग का यूज़ कर लेते हैं NG मॉडल का, ठीक है। NG, तो अपना उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। NG मॉडल का हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया और इसको हमने किसके अंदर डलवा दिया, ये जो हमारा डेज है इसको कॉपी करता है और NG मॉडल से अपना डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है, ठीक है। और एक बार हम चेक कर लेते हैं चला या नहीं चला। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू क्या करते हैं, डेज को यहाँ पे प्रिंट करा लेता है, चेक करता है। तो जो भी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वो आ रहा है, एक नंबर बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें जो डेज़ होते हैं 1 to 7 होते हैं, मतलब 7 दिन होते हैं, तो 1 to 7 करा लेते हैं हम। तो हम 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए कंडीशंस लिखते हैं, मतलब केस लिखते हैं। तो NG स्विच हो गया हमारा। तो हमें केस किसके लिए लिखना है, डेज़ के लिए। हमें चेक क्या करना है, डेज़ चेक करना है। तो हमने क्या किया, NG स्विच में क्या कर दिया, डेज़ को डाल दिया, क्योंकि हमें डेज़ चेक करना है हर बार। तो हम क्या करेंगे, हर किसी के लिए कंडीशन लिखेंगे। लाइक हम S2 टैग के अंदर लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्विच केस, NG स्विच केस का यूज़ करेंगे केस टेस्ट चेक करने के लिए, कि लाइक हमारे पास अगर 1 आता है तो हम क्या चेक यहाँ लिखाएंगे, संडे शो कराएंगे। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसको 7 बार पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ क्या करते हैं, पहले के लिए संडे हो गया, सेकंड के लिए मंडे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 7 ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ हो गया मंडे, मंडे स्पेलिंग देख लेना, वो मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे के बाद होता है हमारा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। डिफाइन कर दिया हमने कि हमारा, अगर हम यहाँ पे 1 डालेंगे इसमें तो ये दिखाएगा, 2 डालेंगे तो ये दिखाएगा, 3 पे ये दिखाएगा। इन केस हम कुछ गलत डाल देते हैं या हम कुछ डालते ही नहीं है, ठीक है, तो क्या दिखाएगा, तो हमें एक डिफ़ॉल्ट भी डालना पड़ेगा। जैसे स्विच केस में एक डिफ़ॉल्ट केस भी होता है कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं मिलता तो हम क्या दिखाना चाहते हैं। तो NG2 में हम क्या करेंगे, NG2 के अंदर यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या करते हैं यहाँ पे, क्या करेंगे, एक डिफ़ॉल्ट केस बनाएंगे, किसके लिए, NG स्विच डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ये रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के लिए एक बनाएंगे। तो डिफ़ॉल्ट में हमें कुछ भी हो वो डिफ़ॉल्ट ही दिखाएगा फिर। तो हम लिख देते हैं यहाँ एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7, क्योंकि हमारे 1 to 7 ही है, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब चेक करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो अभी यही दिखाना चाहिए क्योंकि हमने अभी कुछ भी डाला ही नहीं है। तो चेक करते हैं, देखो एंटर नंबर 1 to 7। अब हम डाल के देखते हैं, जैसे 1 डाला आ गया संडे, 2 डाला मंडे आ गया, 3 आया, तो मतलब ये अच्छे से अपना चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, NG स्विच काम करता है। तो अभी हमने समझा हमारा NG if कैसे काम करता है, ठीक है, NG if else कैसे काम करता है, NG स्विच कैसे काम करता है, NG4 कैसे काम करता है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को कंबाइन करके कुछ बना सकते हैं, लाइक कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, तुम्हें थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो वो अभी क्या, जैसे थोड़े छोटे छोटे मैंने अभी प्रैक्टिस बेस बताए, अभी जो भी समझाया है वो क्या करा है, एक तरीके से करके ही समझाया है। तो अभी तुम खुद से ट्राई करो, जितना कर सकते हो, खुद का दिमाग चलाओ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, देखो थ्योरेटिकल तो तुम्हें सारा मिल जाएगा, गूगल पे सब जगह पड़ा है, बट जो ये प्रैक्टिकल होता है ये बहुत कम ही मतलब हमें देखने को मिलता है, खुद से ही करके देखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियोस में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, जिससे क्या होगा, तुम्हारी थोड़ी जो नॉलेज है करने की प्रैक्टिकल वो ज़्यादा हो जाएगी। जब तुम रियल लाइफ प्रोजेक्ट में काम करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा काम करना, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी डायरेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे, और करते रहो साथ साथ ना, जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा, उतना ही तुम्हारे समझ में आएगा। और बाकी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ठीक है।